जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी, आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। जो भी धर्म प्रेमी बंधु साधक विशेष तौर से या मां भगवती की कृपा प्राप्त करना चाहता हो, चाहे वो दुर्गा जी की हो, चाहे वो दक्षिण काली मां की हो, चाहे कंकाली काली की साधना हो, चाहे शमशान काली की हो, चाहे मरघट काली की हो, महालक्ष्मी की हो, महाकाली की हो, तो देवियों से संबंधित कोई भी साधना करना चाहता हो, जिसकी इष्ट देवी हो या कुल देवी भी हो सकती है, या देवी मां की पूजा करते हैं परंतु पूजा में सफलता हासिल नहीं होती है, कृपा प्राप्त नहीं होती है, कहीं न कहीं गलती हो जाती है, तो ऐसे सभी साधक लोगों के लिए, या ये कह सकते हैं कि जो मां से प्रेम करता है, मां के बारे में और ज्यादा जानना चाहता है, उन मनुष्यों के लिए देव राधा ट्रस्ट के द्वारा इस नवरात्रि में देवी जी से संबंधित साधना कराई जा रही है। जिस भी देवी जी को आप पूजते हो, इष्ट मान रखा है, उस देवी जी की साधना कराई जाएगी कि उनकी पूजा किस तरीके से करें कि कृपा आपको प्राप्त हो सके। प्रैक्टिकल हवन कैसे करते हैं, जप कैसे करते हैं, पूजा कैसे करते हैं, किस समय पे उठना चाहिए, किस समय पे जगना चाहिए, नवरात्रि का महत्व क्या है, देवी जी की कुछ नियम है, वो क्या नियम होना चाहिए, यह सब चीज आपको बताई जाएगी। तो जो भी व्यक्ति इस साधना में सीखना चाहता हो, देवी जी की कृपा कैसे प्राप्त करें, पूजा कैसे प्राप्त करें, तो यह साधना 9 दिन की साधना है। जो भी इस साधना में शामिल होना चाहता हो, मतलब हम सिद्धियां नहीं दे रहे हैं, सिद्धि तो मनुष्य को स्वयं को मेहनत करके प्राप्त करना पड़ती है, या फिर किसी किसी के साथ में पिछले जन्म की, पूर्व जन्म की सिद्धियां होती है, वो खुल जाती है। वह भी इस नवरात्रि में या कोई भी नवरात्रि विधि विधान से गुरु के निर्देशन में, गुरु के सानिध्य में रह करके करने पर सिद्धियां खुल जाती है। तो जो भी व्यक्ति साधना में सीखना चाहता हो कि साधना कैसे की जाए, देवी जी को प्रसन्न कैसे किया जाए, इसके लिए नवरात्रि में गुना मध्य प्रदेश में यह साधना रखी जा रही है। हम एक शिक्षक का काम निभाएंगे, एक डायरेक्टर का काम निभाएंगे। पूजा आपको करना है, सीखना आपको है, आप एक छात्र हो, यह मानकर के आना है। यदि आपने विधि विधान सीख लिया, जैसे कि एक किसी भी सरकारी विभाग में हम कोई एप्लीकेशन देते हैं या कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं, तो उसके लिए हम वकील करते हैं या किसी एक्सपर्ट से एप्लीकेशन लिखवाते हैं, तभी हमारी एप्लीकेशन स्वीकार होती है। इसी प्रकार से जब हम पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ करने का भी कुछ विधान है, कुछ नियम है। उस नियम से, उस विधान से जो बड़े बुजुर्ग बना करके गए हैं, उस विधान से यदि आप पूजा पाठ करते हो, तो वो पूजा पाठ सीधी उस शक्ति तक पहुंचती है जहां तक उसको जाना चाहिए। परंतु यदि हम उल्टी सीधी पूजा कर दें, यानी उल्टी सीधी एप्लीकेशन लिख देंगे, तो उस एप्लीकेशन पे कोई गौर नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार से उल्टे सीधे अनुष्ठान करने से वो अनुष्ठान सक्सेस नहीं होता है, सफल नहीं होता है।
तो हम केवल आपको विधान बताएंगे कि पूजा कैसे की जाती है। ए से लेकर के जेड तक की पूजा का तरीका आपको प्रैक्टिकल करके बताया जाएगा और आपसे करवाया भी जाएगा। मंत्र भी दिया जाएगा इस दौरान आपको, ताकि आप जो मंत्र जप करेंगे उस मंत्र का आपको फल मिल सके। और चूंकि एक शिक्षक होने के नाते हम आपको जो बताएंगे और मंत्र देंगे, वह एक मंत्र आप गुरु रूप में उसको स्वीकार करते हुए जब करेंगे तो भी आपको शक्तियां अवश्य जागृत होगी और कृपा भी प्राप्त होगी। बिना टीचर के, बिना गुरु के जो मंत्र जप किए जाते हैं, हवन किए जाते हैं, उनका पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी पूजा की जाए तो पहले गुरु धारण करना होता है। तो उस गुरु धारण करने का मतलब ही यही है कि एक शिक्षक आपको बनाना पड़ता है, ताकि आप वो ये बता सके कि पूजा कैसे की जाती है और कौन सा मंत्र बोला जाता है। परिवार वाले हो तो अलग मंत्र होता है, और परिवार के अकेले रहते हैं तो उनके लिए अलग मंत्र दिया जाता है। जो जिस योग्य होता है वैसा उसको पढ़ाया जाता है। तो यदि आप ये पढ़ाई करना चाहते हो कि देवी माँ को कैसे प्रसन्न किया जाए, 10 महाविद्या से संबंधित कोई भी देवी जी हो उसको कैसे प्रसन्न किया जाए, तो उसके लिए आपको 9 दिन तक हमने प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की है। जो भी व्यक्ति चाहे प्रशिक्षण ले सकता है। प्रशिक्षण लेने के दौरान केवल स्त्रियों के लिए प्रशिक्षण में थोड़ा प्रतिबंध है कि उनके मासिक धर्म जिस दिन प्रारंभ होता है उससे 8 दिन के बाद ही वो उस प्रशिक्षण में शामिल हो सकती है, और मासिक धर्म यदि बीच में आ जाता है तो प्रशिक्षण उनका बंद हो जाएगा, क्योंकि यह देवी मां का मामला है और नवरात्रि का मामला है। इसलिए जो भी महिला माता बहनें यदि प्रशिक्षण में आना चाहती है तो उनके लिए भी प्रशिक्षण खुला है, परंतु उनकी शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता यह मुख्य है। इसमें किसी भी प्रकार का तंत्र काटने का काम नहीं किया जाएगा, न तंत्र सिखाने का काम किया जाएगा। केवल साधना है देवी मां की, चाहे वो कंकाली काली हो, चाहे वो भद्र काली हो, चाहे वो दक्षिण काली हो, चाहे वो शमशान काली हो, चाहे वो मरघट काली हो, चाहे वो महाकाली हो, चाहे महालक्ष्मी हो, चाहे वो 10 महाविद्या में से कोई भी हो, चाहे तारा मां हो सकती है, बगलामुखी हो सकती, कोई भी देवी से संबंधित साधना है। अधिक जानकारी के लिए आप 7649862712 पर संपर्क कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन नहीं लगाएं, क्योंकि समय कम है और सीटें भी लिमिटेड है। रहने खाने पीने की व्यवस्था जो भी पार्टिसिपेंट रहेगा उसको अपने स्वयं के व्यय पर, अपने स्टैंडर्ड के अनुसार बाहर करना होगी। रहने खाने पीने की व्यवस्था हमारे द्वारा नहीं की जा रही है। आपको केवल पढ़ाई कराई जाएगी, सिखाया जाएगा कि पूजा पाठ साधना मंत्र जप कैसे किया जाए और कैसे हवन किया जाए। तो 9 दिन हवन भी कराया जाएगा, सिखाया जाएगा कि हवन कैसे करना है, और जैसी साधना होगी उस हिसाब से उससे संबंधित प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। तो 7649862712 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दें, अपना पूरा नाम पता बताते हुए, ताकि आपको देवी मां की कृपा प्राप्त हो सके और आगे आप कंटिन्यू धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए सिद्धि प्राप्त कर सकें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। हमारे द्वारा सिद्धियां न तो बेची जाती है और न ही कोई किसी प्रकार का शक्ति ट्रांसफर की जाती है। दोनों काम नहीं किए जाते हैं, क्योंकि आप उस योग्य नहीं हो तो शक्ति को झेल नहीं पाओगे, और सिद्धियां तो कभी कोई भी बेचता हो तो वो आपके साथ झूठ बोल रहा है।
कोई भी मनुष्य अपनी डिग्री को नहीं बेच सकता। यदि आपने जैसे ग्रेजुएशन किया तो क्या अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री को अपने भाई को नहीं दे सकते, अपने परिवार के किसी सदस्य को ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी अपने मित्र को बेच नहीं सकते। इसी प्रकार से ये सिद्धियां भी बेची नहीं जाती है और नहीं ट्रांसफर की जाती है। जो ऐसा बोलता है वह पूर्णतः आपके साथ में झूठ फरेब का काम कर रहा है, ये मान करके चलें। इसीलिए यह तो जन्मजात होती है या मनुष्य को खुद को प्रयास करके मेहनत करके ये डिग्रियां हासिल करना होती है। जैसे एक बालक धीरे धीरे पढ़ता है, आगे की ओर बढ़ता जाता है एग्जाम पास करते हुए, इसी प्रकार से साधना में भी जब सिद्धियां आती है उसके बाद भी आगे भी पढ़ाई करना होती है, साधना करना होती ताकि शक्ति बरकरार रहे। यही कार्य हमारे द्वारा किया जाता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। एक बार और नंबर हम बता देते हैं 7649862712। इन नंबरों पर व्हाट्सएप के माध्यम से ही संदेश दें और सीटें लिमिटेड है, लिमिटेड व्यक्तियों को कराया जाएगा। तो जितनी जो पहले बुकिंग कर लेगा उसको इसमें शामिल किया जा सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।